हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक ही होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी और मटर की सब्जी, जिसे मैंने अलग डिफरेंट नए तरीके से तैयार की है। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने एक फूल गोभी का लिया है और थोड़ी सी अदरक ली है और 4 हरी मिर्चें और 2 टमाटर और 4 ही आलू लिए हैं और थोड़ी सी मटर जो मैंने पहले ही छील के रखी हुई वह ली है। सबसे पहले मैंने इन सब्जियों को नल खोलकर पानी से वॉश करना शुरू कर दिया ताकि ऊपरी मिट्टी है वह सब हट जाए। सभी को मालूम होता है गोभी के अंदर काफ़ी फाइबर भी होता है, तो साथ में इसमें बादीपन भी होता है। अब मैं इसको उबाल कर थोड़ा सा बादीपन हटा कर ही बनाऊंगी। मैंने इन सभी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। ये देखिए इसमें कितना सारा डंठल है, इसको काट के मैं अलग निकाल दूंगी। मैंने गोभी के डंठल को काट कर अलग निकाल दिया है। इस डंठल को छील कर भी मैं इसके अंदर डाल लूँगी और गोभी की जो छोटी छोटी पत्तियां हैं वो भी मैं डाल लूँगी, वो मैंने इसमें ही रख ली है। ये देखिए डंठल की कैड़ी वाली पत्तियों को मैंने अलग निकाल दिया और पतली वाली नरम मुलायम जो होती है उनको मैंने अलग निकाल दिया और डंठल को भी मैंने छील लिया है। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को भी अच्छी तरह वॉश कर लिया है और आलू भी वॉश करके निकाल लिए हैं। मैंने गैस को ऑन किया और एक भीगना पानी लेकर गैस के ऊपर चढ़ा दिया और गोभी को मैंने उसके अंदर डाल दिया। मैं इस आलू गोभी मटर की सब्जी को बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ, क्योंकि गोभी में बहुत बादीपन होता है, इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही हल्दी डालकर उबलने रख दे रही हूँ ताकि इस गोभी का बादीपन निकल जाए और ये हमारे लिए बहुत ही गुड और हेल्दी बन जाए। में जो मैंने डंठल को निकाल कर छीला था वह भी मैंने साबुत ही डाल दिया। बाद में मैं इसके छोटे छोटे पीस कर दूंगी। जाती हुई ये सर्दियां हैं और मार्केट में अभी गोभी भी बहुत मिल रही है और काफ़ी सस्ती भी है, इसीलिए गोभी को इस सब्जी को ज़रूर एक बार ट्राई करना। ये बहुत ही अच्छी और हेल्दी बनती है। गोभी के अंदर काफ़ी बादीपन होता है, इस बादीपन से हाथ पैर और शरीर में दर्द होने लगता है। अगर हम इसको हल्का सा उबाल कर इसका पानी हटा देंगे तो ये हमारे लिए और भी अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा भी नहीं उबालना, बस 1-2 उबाल लगाकर अब मैंने गैस को कर दिया है बंद और थोड़ा ठंडा होने पर मैं इसे छोटे छोटे पीसों में काट लूँगी। इसको निकाल कर मैं एक प्लेट में रख देती हूँ ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। मैंने इसे अलग प्लेट में रख दिया है, अब ये थोड़ी सी देर में ही ठंडी हो जाएगी। अदरक को छील कर इसके छिलके मैंने उतार लिए हैं और छोटी छोटी पत्तियों को मैंने बारीक सा काट दिया है और जो हरी मिर्चें ली थी उसके डंठलों को तोड़कर इसे बारीक बारीक सा काट दिया है और टमाटरों को धोकर रख दिया है, इसे भी मैं बारीक बारीक काट दूंगी। टमाटरों को भी मैंने बारीक बारीक चॉपर पर रखकर काट दिया है। इनके अंदर पल्प काफ़ी सारा होता है और जूस बहुत कम होता है, इससे सब्जी बहुत टेस्टी और अच्छी बनती है। इसमें निकला कूड़ा भी मैं अब हटा रही हूँ, सफाई भी हाथों हाथ करते रहना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा ये गल भी गया है। इस तरह गोभी बनाने से बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। मैं इस गोभी को कुकर में बनाऊंगी। गोभी को मैंने अब छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है, देखिए इस तरह से। कुछ पीस बड़े हैं, कुकर में बनाने से सब जल्दी ही गल जाएंगे। हाफ कुक तो ये पहले ही हो चुकी है। इस गोभी में डालने के लिए मैंने 4 आलू लिए हैं जो अभी नए ही आए हैं। ये काफ़ी अच्छा आलू होता है और इसमें मिठास बिल्कुल भी नहीं होती और स्टार्च भी बहुत ही कम होता है। अदरक को छोटे स्लाइसर पर रख कर मैं इसे घिस लूँगी, क्योंकि गोभी में बादीपन ज़्यादा होता है तो अदरक हमें बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है और ये बिना लहसुन और प्याज की बना रही हूँ तो इसमें तो और भी अच्छी डालनी चाहिए। अदरक काफ़ी अच्छी तरह से ग्रेड हो चुकी है। अब मैंने इसमें डालने के लिए मसाले निकालने शुरू किए। 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ बारीक धनिया और आधा छोटा चम्मच लाल पिसी हुई बारीक मिर्चें और थोड़ी सी जरा सी हल्दी। हल्दी हम उबालते हुए भी डाल चुके हैं
और नमक भी उबालते हुए हम डाल चुके हैं, इसीलिए हमें इन चीज़ों को कम ही लेना है और थोड़ा सा ही नमक। इसमें डालने के लिए थोड़ा सा मैंने होममेड गरम मसाला लिया है, जिसमें मैंने काली मिर्च, हरी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी को बारीक पीस लिया है। ये मेरा घर का पिसा हुआ मसाला है जो मैं हर सब्जी में डाल देती हूँ। इसमें डालने के लिए मैं आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है और थोड़ी सी हींग ली है। हींग मेरी काफ़ी तेज़ है और 2 लौंग लिए हैं और 2 ही हरी इलायची लिया और 1 तेज पत्ता लिया है। इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने अब इन आलू पर से पतला पतला छिलके को उतार लिया है और मैं इसमें अब पानी डाल दूंगी। साबुत आलू में ही पानी डालकर धो लूँगी, फिर इन्हें काटने के बाद नहीं धोऊंगी। अब मैं इन आलू को निकाल कर चॉपर पर रखकर थोड़े से छोटे छोटे पीसों में से कट कर लूँगी। सभी आलूओं को चॉपर पर रखकर मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है, जैसा कि वीडियो में दिखाया हुआ है। सारी तैयारी करके अब मैंने गैस को ऑन किया और कुकर को लेकर मैंने गैस पर रखा और थोड़ा सा गर्म होने पर मैंने सरसों का तेल की बोतल से इसमें सरसों का तेल डाला और इसे तेज गर्म होने के लिए रख दिया। तेल को तब तक पकाना चाहिए जब तक इसमें धुआं अच्छी तरह से ना उठ जाए, यानी कि इसका कलर चेंज हो जाए और पीले रंग से थोड़ा सा हरे कलर का हो जाए। इससे इस तेल का कच्चापन दूर होता है और सरसों के तेल को कड़वा तेल भी कहते हैं और कड़वे तेल की कड़वाहट को थोड़ा कम भी हो जाएगी। यह सब्जी मैं बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड महाकाल जा रहे हैं और ये ट्रैवल के लिए ही बना रही हूँ। सफ़र के लिए सूखी सब्जी बहुत बेस्ट रहेगी। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, मसाले जल नहीं जाए इसके लिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया। काफ़ी तेज धुआं उठ रहा है। मैंने ये सभी हींग, जीरा, लौंग और हरी इलायची, तेज पत्ता ये सब तेल के अंदर डाल दिया। ये हल्के से पक गए हैं। मैंने फिर गैस को ऑन किया और इसके अंदर कटे हुए बारीक टमाटर डाल दिए। इस तरह पहले टमाटरों को डालने से टमाटर और कच्चापन भी खत्म हो जाता है। अब मैंने अदरक, हरी मिर्च ये सब डालना शुरू किया। साथ ही में स्पाइसी थोड़े से मसाले थे जो मैंने पहले ही निकाले हुए थे, वह भी डाल दिए। मसाले थोड़ा सोच समझ कर डालें क्योंकि हरी मिर्च भी काफ़ी तेज आ रही है। ज़्यादा तेज मिर्चें भी नुकसान करती हैं और सफ़र में तो थोड़ा हल्का ही नमक मिर्चें खाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। आलू थोड़े से सख्त रह जाते हैं, इसीलिए मैंने ये पहले डाला है ताकि यह जल्दी से अच्छे गल जाए। अब मैंने गोभी भी इसके अंदर डाल दी। गोभी तो हमारी आधी गल चुकी थी, इसीलिए मैंने पहले आलू डाले हैं क्योंकि गोभी जल्दी ही गल जाएगी। ओवन को चलाते हुए ये भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए मैंने गैस की फ्लेम को अब धीमा कर दिया ताकि धीमी धीमी आंच पर ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। जिसमें हम मसाले निकालते हैं उसमें थोड़ा सा मसाला चिपका हुआ रह जाता है, तो उसमें मैंने पानी डाल दिया ताकि उस पानी में वह सारा मसाला अच्छी तरह से आ जाए। इससे सारा मसाला भी
यूज हो जाता है और कुछ फेंकना नहीं पड़ता। अब मैंने वही पानी लेकर कुकर के अंदर डाल दिया। गैस की तेज फ्लेम पर अब इस पानी को सुखाना है। पानी से मैंने अच्छी तरह से मिलाया। यह मैं नए तरीके से बना रही हूँ, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। ये काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनती है और हेल्दी तो बहुत ही है। सफ़र के लिए बहुत ही सही रहती है, क्योंकि एक तो ये सूखी सब्जी है, ले जाने में आसानी रहती है और इसमें ऐसा कुछ नहीं डला जो ख़राब हो जाए। टमाटर भी बहुत अच्छी तरह रोस्ट किए हैं। ये सारा पानी सुखा दूंगी, इससे और थोड़ी सी ये सब्जी जल्दी ही गल जाएगी। अब मैंने धुली हुई साफ और छिली हुई मटर को डालना शुरू किया। ये छिलके वाली मटर है जो मैंने पहले ही छील ली। इसमें डालने के बाद इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। पानी लगभग बहुत सारा सूख चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा और पानी को जला दूंगी, क्योंकि इतने पानी में अगर मैं बंद करूंगी कुकर को तो वह पानी से और ज़्यादा घुट जाएगी। इस सूखी सब्जी को और भी अच्छा और चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने लाल बारीक पिसी हुई कश्मीरी मिर्च ली है, वह मैं इन पर डाल दूंगी। ये मिर्चें ज़्यादा तेज नहीं होती, इससे कलर अच्छा आता है और सब्जी में कश्मीरी मिर्च की खुशबू आती है। कश्मीरी लाल मिर्चों को डालने के बाद मैंने इसे कोने से अच्छी तरह से चलाया ताकि ये सभी में मिक्स हो जाए। लाल कश्मीरी मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा धीमा कर दिया, क्योंकि इसमें अब पानी बिल्कुल ही नहीं है। तेज गैस पे ये जल जाएगी। छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हल्का सा पानी मैंने थोड़ा सा और डाल दिया ताकि इस कलछी पे से भी ये मसाला हट जाए। यह मैं अब तक तेज गैस पर कर रही हूँ। कुकर के अंदर जल्दी ही प्रेशर आने वाला है। मैंने सीटी उठा कर देखा, प्रेशर आ रहा है। एक प्रेशर हल्का सही आते ही मैं गैस को बंद कर दूंगी। एक सीटी, अब मैंने गैस को बंद कर दिया। प्रेशर कुकर का ढक्कन अब मैं हटा दूंगी, क्योंकि कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है। अब मैं इस ढक्कन को खोल दूंगी। मैंने ढक्कन को खोल दिया और हटा कर देखा। थोड़ा सा पानी अभी रहता है और गोभी भी अच्छी तरह से गल गई है। हल्का सा पानी बन गई है, अलग हो जा रही है। अब मैं गैस को ऑन करके इस पानी को सुखा दूंगी। इसके लिए मैंने गैस को दोबारा ऑन किया और तेज गैस कर दी ताकि यह सारा पानी सूख जाए। सब्जी को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, अगर छेड़ेंगे तो ये पूरी तरह से घुट जाएगी। कुछ लोग घुटी घुटी सब्जी खाते हैं और कुछ लोग खिली खिली गोभी और खिले खिले आलू ही खाना पसंद करते हैं। सबों का अपना अपना अलग ही टेस्ट है। एक गैस पे सारा पानी सूख रहा है। अधिकतर मैं आलू मेथी की सब्जी को बनाने के लिए मेथी दाने से ही छोंकती हूँ, मगर आज मैंने नहीं छोंकी, क्योंकि मैंने इसमें कसूरी मेथी को सुखा के रखा हुआ था, वह डालनी शुरू कर दी और करी पत्ता भी ऊपर से डाल दिया। ये मैंने घर में ही छाया में सुखा कर रखे हुए थे, इन्हें मैं सब्जियों में डाल देती हूँ, क्योंकि अभी इनका सीजन है। जब सीजन ऑफ हो जाता है तब मैं बाजार से खरीद लाती हूँ।
कसूरी मेथी और करी पत्ता डालने के बाद मैंने इसको हल्के हाथों से चलाया। पानी अब बिल्कुल सूख गया है और सब्जी के अंदर से बहुत ही सुंदर और अच्छी खुशबू आ रही है। सारा पानी सूखने के बाद अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया और कुकर को गैस से नीचे उतार लिया। हल्के हाथों से सब्जी को मिक्स किया। फिर मैंने ढेर सारा धनिया जो मैंने धोकर रखा हुआ था और जो पहले भी धोकर रखा हुआ था वह सब इस पर डाल दिया। इस हरे धनिये से ये गोभी आलू की सब्जी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और हेल्थी बनेगी। हमारे घर में ज़्यादातर लोग घुटी हुई गोभी खाना पसंद करते हैं। एक तो उसमें मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और काफ़ी टेस्टी लगती है। ये पूरी पराठे और रोटी, फुलके, चपाती, नान सभी से बहुत अच्छी लगती है। सफ़र में तो ये बहुत ही बढ़िया रहती है। अब मैंने इस टेस्टी सी सब्जी को एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। गोभी आलू की सब्जी में बहुत ही अच्छा और सुंदर कलर आया हुआ है और ये खाने में तो और भी टेस्टी है क्योंकि इसमें परफेक्ट और चटपटे मसाले डाले हुए हैं और ये घर की बनी हुई है जो काफ़ी हेल्दी है। जब बाहर होटल की सब्ज़ी खाएंगे तो घर की सब्ज़ी बहुत याद आती है और वहाँ पर तो और भी इन्हें अच्छी लगेगी क्योंकि घर जैसा स्वाद कहीं पर नहीं होता है। इसीलिए कभी भी सफ़र में जाओ तो ज़रूर सूखी ये सब्ज़ी बना कर ले जाओ। आजकल गोभी तो 12 मासी चल रही है। ये देखिए मैंने सारी सब्ज़ी निकाल कर बाउल में ट्रांसफ़र कर दी है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो सब्जी कभी भी नहीं जलेगी। पानी का सही अंदाज़ा डालकर रखना है। अगर ज़्यादा हुआ तो वह हम सुखा देंगे, अगर कम हुआ तो सब्जी जल जाएगी। इसीलिए पानी भी सोच समझ कर ही डालना है। मेरी बताई हुई रेसिपी से एक बार ये गोभी की सब्जी ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी गोभी की सब्जी कैसी बनी। यह सूखी सब्जी खाने में ही नहीं देखने में भी बहुत ही अच्छी और सुंदर है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। बच्चे तो इस सब्जी को बहुत पसंद करते हैं। पराठों के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है और पूरियों के साथ तो बहुत ही मज़ेदार। इसीलिए एक बार ज़रूर मेरी ट्रिक से ये गोभी की सब्जी बनाएं और मुझे तो ज़रूर ही बताएं कि आपको मेरी ये पोस्ट कैसी लगी। आपको मेरी ये आलू गोभी मटर की पोस्ट कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक बार मेरी ट्रिक से ये ज़रूर बनाएं। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं ऐसी ही नई नई पोस्टें डालती रहूँगी। मिलते हैं ऐसी ही नई टेस्टी सी कोई नई रेसिपीज़ में। बाय बाय।